આરિફ પટેલ જોડાઈ રહ્યા છે. આરિફ, આપનું સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. આરિફ, would you be comfortable in Hindi? हाँ, हिंदी या इंग्लिश, whatever I'm comfortable. Not Gujarati, but Okay, sure. Gujarati is not too fluent, so. Okay, sir. सर बेसिकली सर बातें आ रही है सर, आप कहीं ना कहीं एक फंड रेजिंग करने की सोच रहे हो सर. कितना सर आप फंड जुटाने की योजना है सर? हम लोग को अराउंड 20 crores मिला है फंड. ओके जी. एंड वी आर गोइंग टू ओपन 50 ब्रांचेस इन द फर्स्ट फेज. उसके बाद में हम लोग को दूसरा 300 ब्रांचेस टोटली खोलेंगे 3 साल में. एंड द टोटल ब्रांचेस विल बी दैट टुवर्ड्स ई कॉमर्स, टू ग्रो द ई कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया, विच इज टोटली रिलेटेड टू द ई कॉमर्स. जी. आपने ये जो पैसे जुटाया है वो इक्विटी शेयर्स इश्यू करके जुटाया, तो ये इक्विटी शेयर्स इश्यू करने के बाद प्रमोटर का स्टेक पे कोई बदलाव आता हुआ दिखेगा? प्रमोटर स्टेक इज नॉट चेंज मच. इट इज 4% से नीचे गया है. 41% है, पहले 45 था, अभी 41% है. ओके, तो और इसके बाद आपकी कोई योजना है और आप पैसा जुटाने की? आप क्लियर, आई कांट हियर यू, सॉरी. मैं जो आपने अभी जो फंड रेजिंग किया है 20 करोड़ का, यस सर, इसके बाद आप और नया फंड रेजिंग करने की सोच रहे हैं और कोई ट्रांच आने वाला है? हाँ, दैट विल बी इन द सेकंड फेज. एक पहला फेज है कि हम लोग 50 ब्रांच खोलेंगे. उसके बाद में एवरी मंथ 10 ब्रांच खोलेंगे. आफ्टर 100 ब्रांचेस वी विल गो इन फॉर फेज 2, जो हम 200 ब्रांच और खोलेंगे. टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन विल बी 300 ब्रांचेस इन 3 years. ओके. उसके साथ ही आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा. मैं कहीं ना कहीं पढ़ रहा था कि मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि कॉस्ट रैशनलाइजेशन के इनिशिएटिव को वो काफी जोर दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मार्जिन में एक इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी. तो क्या स्ट्रेटेजी है ये फ्रंट पे? नो, डेफिनेटली हम लोग ने अपना जो इंटरेस्ट कॉस्ट है हम लोग बहुत कम करे. वी आर अग्रेसिवली बैंक के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, अपना ऑपरेशन कॉस्ट कम करे. एंड वी आर वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ द ई कॉमर्स बिजनेस, जो एवरी ईयर ऑन ईयर 30-40% से ग्रो हो रहा है. ओके. लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस की आपके बात छिड़िए, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज है अपने कैप्टिव ई कॉमर्स के कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स डिवीजन अपना सेटअप करे, जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, या फिर वो स्टेक खरीद के कर रहे हैं. तो फिर ई कॉमर्स बिजनेस आप जो ग्रोथ हो रही है वो बिजनेस कौन सी तरफ से आ रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है या फिर? इट इज मेनली अभी जीएसटी बिल जो चर्चा हो रही है गवर्नमेंट में, मेनली मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर गोइंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज सेक्टर रिटेलिंग. एंड डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर रिटेलिंग में ही ग्रोथ आने वाला है. एंड देयरफॉर वी आर फोकसिंग ऑन मेनली द ऑर्गेनाइज सेक्टर. वी आर नॉट एन अनऑर्गेनाइज प्लेयर, वी आर बेसिकली अ नेशनल लेवल प्लेयर. और वी हैव नियरली 750 ऑफिसेज. और ये 750 ऑफिस से हम लोग वी आर एक्सपेंडिंग आवर नेटवर्क फर्दर. जी आरिफ, ठीक है. जी आरिफ जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए और सारी बातें शेयर करने के लिए. आज